अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कल अहमद बात कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन घंटी को दबाओ। माशाल्लाह यहाँ पे पसीना भी आ रहा है, लेकिन मैं चंद शेर शायरी के साथ भी बोलूँगा। बड़ी अजीब है आज का ट्रैफिक, बड़ा अजीब वीडियो बनता है आज, और सब देखो इंशाल्लाह। मुझे ये नहीं पता है जिस औरत को बच्चे नहीं हैं, जिस औरत को बच्चे, उसको क्यों इतने ताने बातें करते हैं। ये मुझे बड़ा दुख होता है इस बात से। देखो, जिक्र अलैहिस्सलाम के तौर पर उनकी वाइफ को बच्चे नहीं थे, ऐसे ताने बातों को सुन सुन को डूब चुके थे वो ताने बातों से। जिक्र अलैहिस्सलाम जब गहरा को रो के अल्लाह से दुआ करे अल्लाह एक औलाद दे दे, तो यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने नाम रख के उस उतनी बूढ़ी माँ के पेट में बच्चा पैदा कर दिया। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता। अल्लाह चाहे तो जिसे बच्चे देता, अल्लाह चाहते जिसको नहीं देता, जिसको लड़कियाँ ही देता, जिसको लड़के ही देता, जिसको लड़कियाँ लड़के देता, किसको नहीं देता। ये अल्लाह का काम है, ये हमारी बस की बात नहीं। लेकिन ताने बातें जिसको औलाद नहीं उसे ये देना बड़ा सरासर गलत है। हमारा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को औलाद नहीं थी। हमारा आयशा और बेवा औरत को देखे तो भी बहुत ताने बातें करते हैं। हमारा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा करेक्ट 18 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ गए। क्या हमारे उम्मत की माँ है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे इस्लाम में क्या क्या गुजारा हो चुका है, ये थोड़ा झांक के देखो। ये ताने बातें, ये मुरोट कामा छोड़ दो अल्लाह के वास्ते। और पी को आको गहरा को नींदों में सो के अपनी बीवी को थोड़ी भी इज्जत निस्का करते ही, समझे नहीं। ये बड़ा अजीब ज़िंदगी है। तुम्हारे साथ 20 साल हो गई ज़िंदगी करके, तुम्हारे साथ 20 साल हो गई ज़िंदगी करके, पर तुमने कभी खुशियाँ हमने नहीं दिया है। पर हमने इज़्ज़त के लिए छुप छुप के जीते हैं, पर हम इज़्ज़त के लिए छुप छुप के जीते हैं, पर तेरे नज़ारों के सामने नज़र रख के। जब तू दिखता है तो सारी ज़िंदगी घटवा दिए ही। तो ये तो सोचो, जब शोहर आके उसका अच्छा बुरा नहीं देखा अपने नशे में, तो सारी ज़िंदगी घटा दी सिर्फ उसको देख देख के। हाँ, ऐसे भी इज़्ज़तदार लड़कियां ही, लड़कियां इतनी दीवार में की सीपी नहीं है जैसा आप समझते हो, समझे नहीं। लड़कियों को, जिस लड़की माँ नहीं तो क्या, एक माँ की बच्ची तो है वो माँ नहीं तो क्या, वो एक माँ की बच्ची तो है। माँ नहीं तो क्या, माँ जैसे बच्चों को देखी तो है। माँ नहीं तो क्या, अपने भाई बहन को पाली तो है। दर्द दिल सबके सीने में है, तो उसके सीने में भी तो दर्द दिल है। कहाँ किसको भूखे खूनी करती है वो, अपने घरों में इज़्ज़त से जीना करती है वो। किसी को खूनी करती नहीं है वो, अपने घरों में इज़्ज़त से जीना करती है वो। आज़ाद औरत वही होती है जो सड़कों पे अपने घुंघरू बांध के नाचती है। लेकिन इज़्ज़तदार वही होती है, बच्चा नहीं हुई तो भी अपने पर्दों को ढूंढ ढूंढ के अंदर चुप चुप की ज़िंदगी करती है। थोड़ा समझ लीजिए, क्यों ऐसा सताते हो। जिसको औलाद नहीं तो क्या मुश्किल, क्या वो ज़िंदगी नहीं करना क्या, क्या इस दुनिया में उसको जीने के लिए जगह नहीं क्या। जब शोहर का प्यार नहीं मिल गया तो भी, जब शोहर का प्यार नहीं मिल गया तो भी वो इंतज़ार करती है उसके सीने में थोड़ी सी जगह मिले। उन्हें इंतज़ार करती है उसके शोहर के सीने में थोड़ी सी जगह मिले, ताकि उसको जन्नत बना के अपने आराम से सो जाए। ऐसी भी इज़्ज़तदार लड़कियाँ हैं। जुल्म को इस्लाम बोलता नहीं, लेकिन ताने देना बातें करना भी इस्लाम बोलता नहीं। कोई भी चुपके इतना आसान से आती नहीं, कोई भी चुपके इतना आसान से आती नहीं। वो आती है अपने आरज़ू तमन्ना, कितने की ड्रीम्स, कितने की ख्वाबों सजा के, पर उसके ख्वाबों में चूरे चूर हो के अपने टखनों में ही ठोक जाती है। पर उसकी ज़िंदगी का हाल क्या होता है। उसे इतनी खुशी दे दो, इतनी खुशी दे दो ताकि वो खुश हो जाए। कम से कम तुम्हारे रिश्तेदारों में बच्चे कुछ ना कुछ होए रहते, किसी के एक है, उसका गोद भर दो तो उसको सारी खुशियाँ मिल जाती हैं इंशाअल्लाह। जिसे भी औलाद नहीं है इस दुनिया के अंदर, अल्लाह पाक ने उसे औलाद ज़रूर देते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ। थोड़ा सोच समझ के काम लीजिए, समझे नहीं। और कभी भी किसी को दुख नहीं दीजिए। और बेवा औरत को देख के ताने नहीं मारो, बच्चे जिसको नहीं उसे ताने नहीं मारो। मेहरबानी होती, उसके हालात को समझो, उसके दिल में क्या पिघता। किसी को बोल डालना आसान होता है, किसी को ताना मारना आसान होता है, किसी के दिल को खुशियाँ देना बड़ी गनीमत होती है। किसी को खुशियाँ देना बड़ी गनीमत होती है, समझे नहीं। इज़्ज़तदार औरत, बच्चे हो या ना हो,
निके में आने की वो बीवी बीवी ही होती है। बिकने वाली औरत बाज़ारों में आके कितने बच्चे क्यों ना हो, वो बिकने वाली एक औरत ही होती है। समझे नहीं? सीने को दरवाज़ा नहीं है, सीने को दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि दिल जिसको देता है उसको बसा लेता है। पर उसको इसके बावजूद तुमने दुनिया को बसा के अपने सीने में छुपा के रखता है, तू भी एक इज़्ज़तदार कैसा होता है बता? ऐसा थोड़ा सोच समझना चाहिए। जब ड्यूटी में जाते हैं तो कम से कम उनसे मैसेज डालो। घंटों के लिए मन पर आई औरत से बातें करते हैं आप, अपनी बीवी से बातें करने के लिए क्या हो जाता है? क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे? मुझे मैसेज ना करके कितने पैसे बचाएंगे? कैसे बताऊं उससे क्या क्या हाल है? कैसे बताऊं उससे क्या हाल हो जाता है? उसके बिना अच्छा कुछ नहीं लगता। जब प्यार हो जाता है, जब वो प्यार जब शोहर से हो जाता है, इतने गहरा को वो शम्मा जला के अपने घर परिवार में इतने सच के रहती है अपने शोहर के लिए, तो इतने पल में आता है, सारे के सारा पानी फेंक देता है, सस्ता है, कपड़े पहनता है, सब कुछ करता है, इसके बावजूद आके परे औरतों से बाहर घूमता है। ये क्या इंसाफ है? थोड़ा सोचो। लड़कियों की इतना भी जुल्म नहीं दियो, लड़कियों के ऊपर कभी भी जुल्म नहीं करो अल्लाह के वास्ते, चाहे बच्चे हो या नहीं हो, मेहरबानी होती। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है और इस्लाम भी बोलता है, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से करीब होता है, वो खुद ही चल के आता है, वो खुद ही चल के आते हैं जो जिसका नसीब होता है। अपने अपने नसीब में क्या कर सकते हैं? मुझे इसी बात का गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मुझे इसी बात का गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ तुम हो, कहीं तुम ना बदल जाना। समझे नहीं? इतना समझती है औरत घर में कि अपने शोहर से, और शोहर बोलता है मेरे ऊपर गुमान खाती है, मेरे ऊपर वो खाती है, मुझे ताने मारती है, मैं उदास रहती है। वो क्यों ऐसे कमी पेशा औरत में आते हैं? तेरे में कितनी कमी पेशी नहीं सो उसमें इतनी कमी पेशा होती हैं। जब औरत की शक्ल जब देख लेते हैं तो औरत को क्या चाहिए? और प्यार की किताब पढ़ो, दुनिया की किताबें नहीं। दुनिया की किताबें पढ़ने के बावजूद आके कुरान और हदीस में सब कुछ है। प्यार की किताब पढ़ो। प्यार की किताब वो है अपने शोहर बीवी के बीच में चंद इजहार, वो कहीं किताबों में लिखे नहीं आता, चंद इजहारें किताबों में लिखे नहीं आते हैं। उन चीज़ों को पहचान करो। मर्द ऐसा बनो जब औरत की एक नज़र देते हैं, वो क्या चाहती है? खाना चाहती है, प्यार चाहती है, कहीं बाहर घुमाने के लिए बोलती है, कम से कम समझाओ प्यार से। तुम्हारे पास तुम्हारे सीने में अगर से प्यार बचा हुआ है उसके लिए, तो उसको गले से एक बार लगा के प्यार से मोहब्बत से दो लफ्ज़ उसको बात किया करो। नशे में झूम झूम के रातें बीत जाते हैं, नशे में झूम झूम के रातें बीत जाते हैं। ना दिन कैसा होता है, ना शाम कैसी होती है, पता नहीं ज़िंदगी की तहर कहाँ से कहाँ टह जाती है। तुम्हारी ज़िंदगी के अंधेरों में भी, गम के अंधेरों में भी उसका गम को छुपा के वो फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी के अंधेरों में जिगनी बन के उड़ती है। थोड़ा समझो, लड़कियों को इतना चीप नहीं समझो। थोड़ा समझो, लड़कियों को इतना चीप नहीं समझो। लड़की एक बेटी होती है, लड़की एक भाभी होती है, लड़की एक देवरानी भी होती है, लड़की एक जेठानी भी होती है, लड़की एक माँ भी होती है, लड़की एक फ्रेंडशिप भी होती है, लड़की एक डॉक्टर भी होती है, लड़की एक बांदी भी बनती है। हर चीज़ के नाथों से जुड़ा हुआ एक खुशबू जैसा एक फूल की ढाली होती है। उसको थोड़ा समझो। लड़की को इतना बेकार नहीं समझो, लड़की को इतना चीप नहीं समझो। मेहरबानी होती है। लड़की आती है खुशियों के, लड़की होती है खुशियों के बेलों, लड़की आती है खुशियों के बाहों, और उसको इतना तो समझो कि खुशियों के बाहों कहाँ से लेती है? शोहर से। तो जब शोहर तुम खुद उसे हो को कोई खुशी नहीं दे, तो नड़नों में, सांसों में, परिवार में, नाते रिश्तों को सबको अपना का काम धाम करने के बावजूद थकावट वो खुद हो जाए तो शोहर की थकावट को दूर करने के लिए फिर भी हाज़िर हो जाती है। इतना चीप नहीं समझो लड़की को। बाहर के औरतों से रिश्ता लग के खुद के घरों की बीवियों को जुल्म देना ये अच्छी बात नहीं। बाहर का रिश्ता रेत पे नाम लिखे जैसा, वो कभी भी मिट जा सकता है। घर के लड़कियों का नाम पत्थर पे नाम लिखे जैसा, वो कभी मिटता नहीं। थोड़ा समझो।
रेत पे कभी नाम लिखते नहीं, रेत पे कभी नाम लिखते नहीं, रेत पे लिखे नाम कभी टिकते नहीं। लोग कहते हैं हम पत्थर दिल हैं, मगर पत्थरों पे लिखे नाम कभी मिटते नहीं। समझे नहीं? थोड़ा समझो, इतना चीप नहीं समझो लड़कियों को, समझे नहीं? और इनकार हमेशा नहीं करो लड़कियों से। और तुम्हें इतना प्यार दे दो लड़कियों को, लड़की इतना प्यार दे दो, लड़की तुम्हारी पागल हो जाए। तुम्हें प्यार नहीं देने के बावजूद तुम्हारे जुल्म के ऊपर इतना प्यार देती है लड़की। काश तुम्हें प्यार दे दे तो उसका प्यार कितना रहेगा, थोड़ा गहरा को सोचो। वो आप हाफिज़ को चले जाते हैं, जब लड़का हाफिज़ को चले जाता है बीवी को छोड़ के, वो इतना तड़प जाती है कि उसके एक काल के लिए देखो। भूल से कभी हम याद किया करो, भूल से कभी हम याद किया करो, प्यार नहीं तो इनकार ही किया करो। इतना भी गैर ना समझो कि हमसे बात ना किया करो, कॉल नहीं तो मिस कॉल किया करो। देखो इतना तड़प जाती है उस बेचारी ने, इतना तड़प जाती है। थोड़ा समझो, थोड़ा शर्म करो। हमें कहाँ जाते हैं, हमारी ज़िंदगी ले जाको कहाँ ठहर जाते हैं। ये कभी कभी कोई औरत को एक दो बच्चा भी हो जाता है तो उसकी नसीब में खुशियाँ नहीं मिलती हैं। कोई औरत को आको बच्चे, जीना, संसार सब जुड़ जाता है, बंगला, मोटर, हर चीज़ मिल जाती है, पर वो हमेशा उदास रहती है। क्यों? क्योंकि उसके शोहर का प्यार नहीं मिलता है। आप लोग क्या करते हैं? बाहर दोस्तों के साथ घूमते फिरते, चलना फिरना, हंसना खेलना, मौज गाने बजाने, सब कुछ लुटा देते हैं बाहर जाके। परे औरतें, दोस्तों की बहनें, दोस्तों की औरतें और दोस्तों की आशनियाँ, ये क्या निज़ाम लगा रखे हैं आप लोग? थोड़ा दिमाग से समझो। अपनी बीवी खूबसूरत परी जैसी घर में है, चाहे काली हो या पीली हो या गोरी हो, कैसी हो, लेकिन उसके दिल के दरवाजे इतने खुले रखे आई है, उसके दरवाज़ों के सामने क्यों कांटे बचाते हो? ये अच्छी बात नहीं है। फूलों का बाग सजा के, अपने बालों की खुशबू उड़ा के वो घर में रहती है, तो तुम प्यार उसको दो। हलाल है तुम्हारे लिए। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सूरत निसा में अल्लाह फरमाता मर्द के ताबे औरत। तुम्हारे खेते हैं औरतें, समझे नहीं? और मर्दों के एक खेते हैं औरतें। इनकार नहीं किया करो अल्लाह के वास्ते। जो भी मेरे बातें और एक शेर शायरी के हिसाब से, जिससे औरत को बच्चे नहीं उसे इनकार करना, ताने देना, और जो औरत बेवा हो जाती है उसको ताने बातें करना। जिसको बच्चे नहीं है, देखो ट्रीटमेंट करती हैं, इसके बावजूद भी नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरे पास बहुत कुछ माशाल्लाह ट्रीटमेंट का रास्ता यहाँ पे अल्लाह का एक ज़रिया है, मेरे पास दिखा लो। और जो औरत बेवा है, जिसके पास जिसे निकाह नहीं हुआ है, अल्लाह के वास्ते उसे कहीं भी एक उसका एक जीना बसाने की कोशिश करो इंशाअल्लाह, समझे नहीं? ऐसा भी नहीं छोड़ दो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़, समझे नहीं? और क्या बोल सकता हूँ मैं इससे भी ज़्यादा, पसीने में डूब के चले जाता हूँ आपके प्यार के लिए पसीने में डूब के चले जाता हूँ मैं आप लोगों के प्यार के लिए। पता नहीं रात कहाँ से जाको कहाँ ठहरती है, सहरी का वक्त हो जाता है पर भूख मिटती नहीं मिटती नहीं, लेकिन मिट जाती है जब मेरे लोग खुश रहते हैं। मालूम भूख क्या है? खाने की से नहीं भूख बोलते हैं, भूख प्यार का है। जब मेरे लोग, मेरे साथियाँ, मेरे फ्यान्सा, जो भी लोग अच्छे ही, खुश ही, ऐसे दुखी की बात नहीं सुनता हूँ मैं, वो खुश ही बोले तो उस दिन मेरी भूख मिटती है। ये तो खाने पीने का एक ऑक्शन है, ज़िंदगी का ऑक्शन है, इसका छोड़ दो, समझे नहीं? तमन्नाओं की दुनिया में मैंने डूब जाता हूँ, मोहब्बत के लिए तड़प जाता हूँ, लोगों को प्यार नहीं मिला तो सारी रात जग जाता हूँ, ये मेरा काम होता है अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन घंटी को दबाओ। हर लड़की को किसी भी इनकार नहीं करो, और मर्द के लिए भी मैं इज़्ज़त देता हूँ और लड़कियाँ के लिए भी मैं इज़्ज़त देता हूँ। लेकिन अक्सर लड़कियाँ जितने तड़पते ही मेरे आंखों से देखा हूँ, वो लड़के अक्सर रोडों पे, सड़कों पे घूम फिर जाते हैं। उनका दुख कहाँ भी जाती है, एक बाटल को भी लेके दुख मिटा देते, ये नहीं होता। इस्लाम में आको, अल्लाह से दुआ करो और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। अल्लाह की इबादत में दुख दूर होता है, बुराई दूर होती है, इंसान अच्छा होता है, समझे नहीं? और बाटल से ज़िंदगी कभी बनती नहीं, दुख मिटता नहीं बल्कि दुख बढ़ जाता है, समझे नहीं? और इबादत में दुख मिट जाता है, दुख बढ़ता नहीं। थोड़ा समझो,
समझ के काम लिया करो। ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत सारा टाइम ले लिया हमने। हंसता हंसता ऐसे ही पसीने में डूब गया हमने, हंसता हंसता हमने ऐसे ही पसीने में डूब गया हमने। सारी रात लड़कियों के लिए तड़प तड़प के इंसाफ करता करता मिट गया हमने। पता नहीं सुबह अभी हो जाती है। दुआओं की दरख्वास्त है सारे लोगों के लिए, मैं भी दुआ करूँगा और मेरे लिए आप भी दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।